Hello student, welcome to accountancy class. Today we will discuss about the renewal of bill. In our previous video we have discussed the dishonor of bill. डिसऑनर में क्या होता था कि जो बिल एक्सेप्टेड था उस बिल को पेमेंट टाइम यानी कि जो मेच्योरिटी टाइम था उस टाइम पर किसी भी रीजन से जो हमारा ड्रॉवी है वो पे नहीं कर सकता था, इस वजह से वो बिल कैंसिल हो जाता था। अब जो ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों पार्टीज हैं उन दोनों की आपसी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उनके अकॉर्डिंग एक नया बिल जो है एक्सेप्ट किया जाता है, मीन्स पुराने बिल को कैंसिल करना है और उसके बाद न्यू बिल जो है उसे रिन्यू करना है। ओके, तो इस प्रोसेस में जो ड्रॉवर है वो ओवर टाइम अगर ड्रॉवी को दे रहा है तो उस केस में उसे भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, प्लस जो ड्रॉवी है उसे भी तो एज ए पेनल्टी कुछ पे करना पड़ेगा, तो वो जो पेनल्टी है दैट इज इंटरेस्ट ऑन बिल। ओके, तो हमारा जो भी बिल होगा ड्रॉवर उस बिल पर ड्रॉवी से कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा और वो जो इंटरेस्ट है वो कैश में भी पे हो सकता है या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि न्यू बिल जो रखा जाएगा उस बिल के साथ उस अमाउंट को ऐड कर दिया जाए। चलो देखते हैं फिर। यहाँ मैंने फिर से अरुण और सिया का ही एग्जांपल लिया है क्योंकि हम इन ट्रांजैक्शंस को ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता है अरुण सेलर है एंड सिया इज परचेजर। ओके, ही इज ड्रॉवर एंड सिया इज ड्रॉवी। तो यहाँ जब बिल कैंसिल हुआ था, कैंसिल करने में हमने क्या एंट्री की थी, सिया डेबिट टू बीआर, मतलब सिया जो हमारी डेटर थी उसको दोबारा से डेटर बना दिया था, बीआर जो हमने पहले एक्सेप्ट किया था वो कैंसिल हो चुका है, और सेम हियर डीपी डेबिट टू अरुण। ओके, ये कैंसिल करने की एंट्री थी जो हम प्रीवियस वीडियो में भी सीख चुके हैं। उसके बाद अब बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट उन दोनों के बीच में जो भी एग्री हुआ है उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग चार्ज होगा, और फिर वो इंटरेस्ट अगर कैश में सिया पे करती है देन अरुण है उसके पास कैश का इनफ्लो होगा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट अरुण के लिए अभी एज अ इनकम है। ओके, फिर यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सिया पे कर रही है, सिया की तरफ से कैश आउटफ्लो हो रहा है इसीलिए टू कैश, और इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंडिचर है इसीलिए डेबिट हुआ है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये एंट्री कि जब इंटरेस्ट अमाउंट पे किया जाएगा उस टाइम अरुण के अकाउंट में कैश आएगा और सिया के अकाउंट से कैश जाएगा। ठीक है, तो एंट्री कैश डेबिट टू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट डेबिट टू कैश। ओके, इन केस अगर इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में पे नहीं किया जाता है तब क्या एंट्री होगी। बेटा देखो, सिया जो है वो हमारी डेटर है और यहाँ इंटरेस्ट एज एन इनकम है, किसके लिए, अरुण के लिए। तो अगर कैश नहीं आता, अगर इसे कैश रिसीव नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते थे, जो क्रेडिट सेल्स होती थी वहां भी क्या करते थे कि यहाँ कैश की जगह उस पर्सन का नाम लिखते थे। तो यहाँ भी हमने सेम किया है, सिया डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके, एग्जाम्पल अगर हम ले, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बीआर था दैट इज फॉर 800 रुपीज। ओके, और इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है दैट इज 40 रुपीज। अगर ये कैश में पे नहीं कर सकता, सिया ने अगर 40 रुपीज जो इंटरेस्ट के थे वो कैश में पे नहीं किए हुए हैं तो क्या होगा, सिया को 40 रुपीज से दोबारा से डेबिट कर दिया जाएगा। अब अगर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करें, क्योंकि कैश तो पेमेंट हुई नहीं है, सिया दो बार डेबिट हो रही है, दैट इज सिया 800 से और सिया 40 से, तो यहाँ सिया का जो अमाउंट पेबल बनता है इट इज 840 रुपीज। ठीक है, तो सिया से हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, 840 रुपीज। इन केस अगर वो इंटरेस्ट कैश में पे नहीं करती है, कैश पे कर देती है तो 800 ही बचता है ओनली। अब बीआर अकाउंट डेबिट 840 रुपीज से और टू सिया 840। इफ the interest is not paid in cash then we have to pass this entry, और अगर कैश में पे कर दिया जाता है तो यहाँ अमाउंट 800 ही कर दिया जाएगा।
आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर इंटरेस्ट कैश में पे होता है तो यहाँ न्यू बिल जो है वो कितने अमाउंट के साथ आएगा, और इन केस अगर इंटरेस्ट कैश में पे नहीं होता है तो वहां हमारा जो न्यू बिल है वो कितने अमाउंट से पेएबल होगा। ओके, तो न्यू बिल के एक्सेप्टेंस में बीआर अकाउंट डेबिट टू सीआर जो हम पहले भी कर चुके हैं। जैसा पिछली वीडियोस में बताया था कि बिल एक्सेप्ट होता है तो ड्रॉवर के लिए एज ए बीआर होता है और ड्रॉवी के लिए बीसी। ये आज जो केस किया हमने रिन्यूअल ऑफ बिल का, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को दो केस और कराए गए हैं इसमें कि कैश में पे करना इंटरेस्ट या कैश में नहीं करता है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा बिल हमने डिस्काउंट करा लिया होता बैंक से और फिर डिसऑनर हो जाता तब क्या एंट्री करते। अभी हमने अपनी पुरानी जो वीडियोस थी उनमें किया था कि जो हमारा ड्रॉवर है वो अगर टाइम से पहले पैसा चाहता है, किसी भी रीजन से इमरजेंसी में उसे पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो मैच्योरिटी से पहले अपने बिल को कैश करा सकता है, लेकिन किससे, बैंक से, और उसके लिए उसे डिस्काउंट पे करना पड़ता था। ओके, तो यहाँ अब दोबारा से अगर ऐसा केस आ जाए कि वही बिल जो उसने कैश करा लिया था अब मैच्योरिटी टाइम पर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में एंट्रीज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे व्हेन द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक डिसऑनर। तो इस केस में बेटा जो ड्रॉवर है उसकी तरफ से बिल जो है वो ऑलरेडी बैंक के पास जा चुका है, मीन्स उसने उस बीआर को कैश करा लिया था, लेकिन जब मैच्योरिटी टाइम आया, मैच्योरिटी डेट आई, तो उस डेट पर जो हमारा ड्रॉवी है वो पेमेंट करने से मना कर देता है। अब यहाँ जो हमारा ड्रॉवर है उसको तो कैश मिल चुका है, किससे, बैंक से, और बैंक ने क्यों दिया था, क्यों, क्योंकि उसको ये भरोसा था कि ड्रॉवी से ऑन मैच्योरिटी डेट उसे पैसा रिसीव हो जाएगा। इन केस अगर उसे पैसा रिसीव नहीं होता है तो जिसे उसने डिस्काउंट कैश करके दिया था, यानी कि जिस बिल को वो ड्रॉवर को कैश करके दे चुका है, वो अपना पैसा वापस मांगेगा कि भाई तुम्हारे बिल से तो पैसा रिसीव हो नहीं रहा है तो मैंने आपको जो पेमेंट की है वो मुझे वापस चाहिए। ओके, और सारे प्रोसेस में कुछ चार्जेस भी लगेंगे, कुछ नोटिंग चार्जेस होंगे, वो नोटिंग चार्जेस भी बैंक वसूलेगा, किससे, उस ड्रॉवर से, क्योंकि बैंक सिर्फ अरुण को जानता है, बैंक को नहीं पता सिया कौन है। ओके, इस केस में अब अरुण की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो अरुण क्या करेगा कि जो अमाउंट बैंक ने उसे पे किया था, अभी मैं एक एग्जांपल लेके चल रही थी कि 800 रुपीज का हमारा बीआर था। ओके, 800 रुपए का बीआर था जिसमें बैंक से 700 रुपीज उसे मिल रहे थे, 100 रुपीज डिस्काउंट में डिडक्ट हो गए थे। अब बैंक को क्या फायदा होगा कि वापस 700 रुपए मिले, तो बैंक अपने बीआर का टोटल अमाउंट रिसीव करेगा अरुण से, दैट इज फॉर 800 रुपीज। ओके, तो यहाँ जो बैंक बीआर के बदले में 800 रुपए रिसीव करेगा, किससे करेगा, अरुण से। ओके, मीन्स अरुण की पॉकेट से कितने रुपए जाने वाले हैं, 800, और कुछ नोटिंग चार्जेस भी बैंक वसूलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज यहाँ नोटिंग चार्जेस के हैं। तो बैंक अरुण से अब 800 तो बिल का लेगा और 30 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेगा जो उसने नोटिंग चार्जेस के लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ अरुण पे कर देगा 830 रुपीज, लेकिन वो अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा, वो किसके बिहाफ पर करेगा, सिया के, क्योंकि ये जितना भी नुकसान हुआ है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिपीट होंगी, उसका जिम्मेदार कौन है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ सिया। ओके, अगर सिया ने टाइम पर पेमेंट कर दी होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि अरुण ने अमाउंट तो पे कर दिया बैंक को, लेकिन किससे चार्ज करेगा, वो सिया से। ओके, सिया के बिहाफ पर 830 रुपीज बैंक को वापस पे कर दिए, दैट्स इट। और यहाँ जो सिया के अकाउंट में बिल था 800 रुपीज का, उसमें 30 रुपीज और एक्स्ट्रा नोटिंग
डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या ऐड हो जाएंगे और अरुण के अकाउंट में अब सिया की तरफ से कितने रुपए आएंगे 830 रुपीज। ठीक है, तो ये केस था कि जब हमारा ड्रॉवर है उसके पास बिल मैच्योरिटी डेट तक नहीं रहता है और वो उस बिल को टाइम से पहले ही डिस्काउंट करा लेता है। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो यहाँ बैंक की तरफ से जितने भी चार्जेस होंगे वो सभी चार्जेस कौन पे करेगा? अभी तो अरुण करेगा, लेकिन किसके बिहाफ पर? सिया के बिहाफ पर। ओके, आई होप आप लोगों को जो आज कंसेप्ट्स कराए हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है और मुझे पिक सेंड करनी है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।